एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल जहां पे अभी हम बोर्ड्स के ऊपर एक स्प्रिंट बना रहे हैं। यस बच्चों, यू हर्ड मी राइट। तो मैं हूं गर्मा मेडलिस्ट और इस बार हम बोर्ड्स और नीट का जो कॉमन सिलेबस है उसे बिल्कुल एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। बट उससे पहले हाउ टू गेट 77 ऑन बोर्ड्स एग्जाम 2026 फॉर बायोलॉजी। बहुत आसान है, पूरा ब्रेकअप लेकर आई हूं तुम लोगों के लिए, जैसे कि तुम्हारी लाइफ आसान हो सके। और ये काम कौन कर सकते हैं? तुम्हारी जीजी मैम कर सकते हैं, राइट। तो आओ बच्चों, तुम्हें बताती हूँ सबसे पहले मार्किंग स्कीम जो निकल के आई है सीबीएसई बोर्ड से। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन यूनिट में आपको पता है आपके पास 3 चैप्टर्स है और 3 चैप्टर्स की वेटेज है 16 मार्क्स की। ठीक है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन सबसे हाई वेटेज है, यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। ये है 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 जनवरी को इसी चैनल पे 11:45 AM से मैं शुरू कर रही हूँ जेनेटिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें आपको सैंपल पेपर्स भी दिए जाएंगे लेक्चर के एंड में। जरूर अटेंडेंस लगा देना। ठीक है, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर में सिर्फ 2 चैप्टर्स है और इसकी वेटेज है 12। तो मैं कहूंगी काफी हाई वेटेज यूनिट है, जिसमें एक चैप्टर बड़ा है, एक चैप्टर बहुत छोटा है। ठीक है, बायोटेक इन इट्स एप्लीकेशन, इसमें भी 2 ही चैप्टर्स और इसकी वेटेज भी 12 मार्क्स किया गया ना, हाई वेटेज यूनिट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में अब आपके 3 चैप्टर्स हैं, काफी को डिलीट भी हो चुका और ये आपके 10 मार्क्स की हो जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं डिटेल चैप्टर वाइज। अब देखो बेटा, यहाँ ना मैंने ना आपके लिए एक बड़ा जबरदस्त चीज बनाई है स्टार मार्क करके। क्या है ये देखो, आपको पता है रिप्रोडक्शन यूनिट आपकी 16 मार्क्स की है। इसमें 3 चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें 6 से 7 मार्क्स का हर साल बोर्ड में आता ही आता है सवाल। इसके आगे प्रायोरिटी लेवल 3 स्टार लगाए हैं क्योंकि 7 नंबर का एक चैप्टर है। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके डायग्राम आते हैं कई बार या कुछ भी आ सकता है, वो है डबल फर्टिलाइजेशन, मेगास्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट। वहीं पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वेटेज भी 6 नंबर है और इसमें भी 3 स्टार हमने लगाए हैं क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गेमीटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्लेसेंटा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सस्ता सा चैप्टर है, 3 से 4 नंबर का है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, उसमें आईयूडी, आर्ट में आईवीएफ या जिफ्ट। ठीक है, अब जेनेटिक्स में चलते हैं। 20 मार्क्स की वेटेज है, सबसे हेवी वेटेज यूनिट है और इसी का लेक्चर में 11:45 पे 20 जनवरी को कराने वाली हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 8 नंबर का एक चैप्टर है, प्रायोरिटी लेवल टॉप मोस्ट है और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, एक टेबल ले लो खत्म, सेक्स डिटर्मिनेशन टेबल ले लो खत्म, लिंकेज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 5 कर लो खत्म, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 8 नंबर का चैप्टर है, लैक ओपेरॉन 2 फ्लो चार्ट कर लो खत्म, डीएनए रेप्लिकेशन एक फ्लो चार्ट बताऊंगी खत्म, ट्रांसक्रिप्शन एक फ्लो चार्ट बताऊंगी खत्म। ठीक है, एवोल्यूशन 4 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, इसकी इक्वेशन लिख दो, एक डेफिनेशन खत्म। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते डिफाइन कर दो, एग्जांपल दे दो, खत्म टॉपिक। ह्यूमन वेलफेयर यूनिट 12 मार्क्स के, जिसमें केवल 2 चैप्टर है, एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है जहां से 8 से 9 नंबर का सिलेबस आता है, 8 से 9 नंबर। हाई प्रायोरिटी, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, डायग्राम बनाओ, कुछ पॉइंट्स लिखो खत्म। एड्स लाइफ साइकिल बनाओ, एंटीबॉडीज अगेन डायग्राम बनाओ। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 3 से 4 नंबर का है, सीवेज ट्रीटमेंट और बायो फर्टिलाइजर के 4 एग्जाम्पल। बायोटेक्नोलॉजी 12 नंबर की यूनिट है, 2 चैप्टर्स है, दोनों 6-6 नंबर के हैं। पीबीआर 322 का तो डायग्राम आता है बनाने को, वेक्टर्स क्या होते हैं विद एग्जांपल बताना होता है, पीसीआर का एक डायग्राम बनाना हो, 5 लाइनें लिखनी है इसके बारे में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, कैसे कट करते हैं, कैसे नॉमेनक्लेचर होता है, बीटी कॉटन कैसे बना, ठीक है पूरा, बैसिलस thuringiensis, आरएनए इंटरफेरेंस, इंसुलिन कैसे बनाया। वही इकोलॉजी 10 मार्क्स के, जिसमें 3 चैप्टर है, सबसे हाई वेटेज चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स, इसमें पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, बायोमास, इन सीटू एक्स सीटू के बीच में डिफरेंस टेबल। ठीक है, अब किस तरीके से मार्क्स डिवाइड होते हैं और कितना टाइम आपको देना चाहिए उन मार्क्स को। सबसे पहला सेक्शन आपका ए रहेगा एमसीक्यूज, असर्शन एंड रीजन, 16 क्वेश्चन, 1 नंबर के, 16 मार्क्स के, इसमें आपको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइम,
5 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के 10, इसमें आपको मैक्सिमम 20 से 25 मिनट। शॉर्ट आंसर टाइप 7 क्वेश्चन, 3 नंबर के 21 नंबर के 50 मिनट। ठीक है। केस बेस्ड सोर्स बेस्ड 2 क्वेश्चन, 4 नंबर के 8, 30 मिनट्स केस स्टडी। लॉन्ग आंसर जिसमें डायग्राम्स बहुत अच्छे बनाने होते हैं, वहां टाइम लगते हैं। ये 3 क्वेश्चन 5 नंबर के 15 मार्क्स, 40 मिनट्स, 70 मिनट्स, 1 घंटा 70 मिनट, यानी कि आप 10 मिनट अभी भी बचा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 33 मिलेंगे। ठीक है। अब इसमें मैंने ये भी बताया कि कौन से इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है जो आपको बिल्कुल मुंह जुबानी याद होने चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में। इस वाले चैप्टर से माइक्रो और मेगा के डिफरेंसेस, मॉलिक्यूलर बेसिस में डीएनए आरएनए, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन, एस्कैरियोसिस फिलेरियासिस, बिनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक्स सीटू इन सीटू। ये टेबल्स बना के नोट्स तैयार कर लो, नहीं चाहिए तो मैं बना के दे दूंगी, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है। अब बेटा यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए आपके लिए। ये देखिए, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, ये सारे मैंने लिख दिए, जिसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है बच्चे, सबसे ज्यादा फोकस इसमें आपने करना है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे इसी चैनल पे जीजी मैम शुरू कर रही हैं सीरीज अपनी, जिसमें मैं बोर्ड्स भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है। और नीट बायोलॉजी भी पढ़ा रही हूँ। चाहे बोर्ड्स हो या नीट हो, आपको बताए एक बुक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी आपकी? एनसीईआरटी। कौन सी? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एक एक शब्द, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एनसीईआरटी के एक एक डायग्राम, सब आपको मैं बहुत अच्छे से कराऊंगी इन 7 डेज में, जिसमें हम सिर्फ जेनेटिक्स पे फोकस करेंगे। जेनेटिक्स अच्छे से कर लोगे एग्जाम से पहले तो यानी 20 मार्क्स। जितना आपको आपके ट्यूशन टीचर से समझ नहीं आया होगा, स्कूल टीचर से समझ नहीं आएगा, उतना आपको जीजी मैम से समझ में आएगा। ये मेरा वादा है तुमसे। ठीक है। ये मेरा वादा है तुमसे। शानदार तरीके से पढ़ेंगे। कब से शुरू हो रहा है? 20 जैन से शुरू हो रहा है। 11:45 AM से शुरू हो रहा है। 3 से 4 घंटे के लेक्चर्स होंगे। टेलीग्राम पे मैं आपको सैंपल पेपर्स भी दूंगी, कैसे आप स्पीड बना सकते हो और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो एक बार आप देख लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाइए, कमेंट्स में यहां जाके एक लाइक बटन है, उसे लगा के अपनी अटेंडेंस लगाइए। ठीक है। और किस तरीके से आपका सैंपल पेपर होगा ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपके एमसीक्यूज बेस्ड है। ये देखिए, इस तरीके से सैंपल पेपर मैं आपको दूंगी हर एक चैप्टर का। ये देखिए, एमसीक्यू बेस्ड भी है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी है, 4 मार्क्स के भी है। ये हर चैप्टर वाइज दूंगी मैं आपको, जैसे कि आप जो है बिल्कुल पकड़ बना ले, हर चैप्टर वाइज आप सॉल्व करेंगे, किस तरीके से केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा। ठीक है। तो आप तैयार हैं? हैशटैग रेडी तो बता दिया जाए बच्चे, जोश चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। तो बच्चे अब 20 जैन को अपने अटेंडेंस लगा लो, क्योंकि दिस माइट बी योर लास्ट चांस टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन बोर्ड्स बायोलॉजी। बाद में मैराथन तो होते ही हैं, वो आप करते भी है, बट दिस कैन बी अ वेरी गुड चांस टू एक्चुअली स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स। ठीक है। अपने दम पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। और ये चीज ना, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये आपको नीट में भी हेल्प करेगा, आपको सीयूईटी में भी हेल्प करेगा, क्योंकि सिलेबस तो सेम है ना। सीयूईटी में तो आता ही सिर्फ 12th है, और नीट में आपका 11th और 12th दोनों आता है। तो 11th तो मैं करा दूंगी बाद में बोर्ड्स के, 12th अभी कर लो अच्छे से, तो आपका सीयूईटी भी पक्का, आपका नीट भी पक्का, और आपका बोर्ड्स भी पक्का। तो ये तीनों चीजें क्रैक विथ जीजी मैम। ठीक है। तो मैं बहुत जोश में हूं, और आप सबका जोश देखना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में और अटेंडेंस में। चलो बाय बच्चों, टेक केयर।